नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्विक रिवीजन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए धारा 31 से धारा 40 के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले धारा 1 से लेकर के और धारा 30 तक हम कर चुके हैं। ये अभी करंटली अध्याय 2 चल रहा है और अध्याय 2 में कहाँ से था, 3 से लेकर के 50 तक की धाराएं हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं धारा 31 से। धारा 31 में क्या है, निर्वाचन याचिका। अब आपको याद होगा हमने धारा 30 में पढ़ा था कि निर्वाचन संबंधी जो मामले होंगे सिविल कोर्ट की अधिकारिता से बाहर होंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर फिर भी आपको याचिका लगानी है तो निर्वाचन याचिका आप कब लगा सकते हो, 1 माह में लगा सकते हो। ठीक है ना, और लगा कहाँ सकते हो याचिका, जिला न्यायालय में लगा सकते हो। ठीक है, अगर धारा 29 के तहत भ्रष्ट आचरण है तो याचिका लगाई जा सकेगी। ठीक है ना, नगर पालिका सदस्य को निर्वाचन से 1 माह के भीतर, ठीक है ना, तो ये याद रखना 1 माह के भीतर ही लगाई जा सकती है ये याचिका। ठीक है, जब चुनाव हुआ है उससे 1 माह के भीतर। ठीक है ना, तो धारा 31 में क्या है, निर्वाचन याचिका कहाँ लगा सकते हैं, जिला न्यायालय में। कब लगा सकते हैं, 1 माह के भीतर। किस लिए लगाएंगे, धारा 29 के तहत अगर भ्रष्ट आचरण करता है तो। फिर धारा 32 में क्या है, जिला न्यायाधीशों के आदेशों से अपील। अब जिला न्यायाधीश है तो उसने कोई आदेश दे दिया तो उसकी अपील कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे। कब तक कर सकते हैं, आदेश जिस दिन दिया है उस दिन के 30 दिन के भीतर कर सकते हैं, और कोई विशेष कारण है तो 30 दिन के बाद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट बता देगा अगर आपको 30 दिन के एक्स्ट्रा परमिशन दे देते हैं, या फिर 30 दिन के बाद भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा परमिशन दे देते हैं, 2 5 10 दिनों की, तो हाई कोर्ट बताएगा। ठीक है, तो कहाँ कर सकते हैं ये अपील, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट है ना, इस मामले को 3 माह के भीतर भीतर निपटान करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए डिसीजन। और फिर यदि अगर इसमें जिला न्यायालय ने ना निर्वाचन को शून्य कर दिया था अपने डिसीजन में, कि है ना ये निर्वाचन शून्य हो गया है, तो हाई कोर्ट है ना इस पे स्टे लगा सकता है। ठीक है ना, तो धारा 32 में क्या है, जिला न्यायाधीशों के आदेशों से अपील। फिर धारा 33 में क्या है कि समस्त सदस्य या फिर 2/3 सदस्य, ठीक है ना, या तो सारी सदस्य या फिर 2/3 सदस्य, इनका अगर निर्वाचन रद्द कर दिया जाए, ठीक है ना, अगर कोर्ट इनका निर्वाचन रद्द कर दे जांच के बाद में, तो वो राज्य सरकार है ना उस नगर पालिका को विघटित कर देगी। ठीक है ना, किन 2 केसेस में कर देगी, या तो सारी सदस्य को का निर्वाचन रद्द कर दे, या फिर 2/3 सदस्य, है ना, 2/3 या उससे ज्यादा। फिर अपन बात करते हैं धारा 34 की। धारा 34 में क्या है, आदेशों की अंतिमता। तो धारा 34 कहती है जिला न्यायालय, अब जो इसमें है धारा 31 में, ठीक है, तो धारा 31 में अपन ने याचिका लगाई कहाँ पर है, जिला न्यायालय में। ठीक है, तो धारा 31 की जो वो होगी ना, आदेश होंगे, वो 31 वाले तो जिला न्यायालय के आदेश अंतिम होंगे। फिर धारा 32 में जो था वो उच्च न्यायालय के आदेश अंतिम होंगे, तो आदेशों की अंतिमता ये याद रखना धारा 34 में। फिर धारा 35 में क्या है, निर्भरताएं। धारा 35 में जो निर्भरताएं हैं वो कौन सी वाली निर्भरताएं हैं, धारा 28 और 29 का उल्लंघन करने में। अब 28 और 29 याद करना, धारा 28 में तो था निर्वाचन अपराध, और धारा 29 में था भ्रष्ट आचरण। ठीक है ना, तो इनका उल्लंघन करने पे क्या होगा कि 6 वर्ष का है ना प्रतिबंध लग जाएगा, 6 वर्ष तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो धारा 35 में कौन सी निर्भरताएं, अब निर्भरताएं अपन 3 4 जगह बात कर चुके हैं, तो निर्भरताओं वाला भी जैसे जुर्माना वाला अपन ने देखा कि अलग से अपन को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना उसका, वैसे ही निर्भरताएं भी ध्यान रखना। एक तो अपन ने धारा 14 में निर्भरता देखी थी, एक अपन ने धारा 24 में देखी थी, अब एक धारा अपन 35 में देख रहे हैं। फिर है धारा 36। अब धारा 36 में क्या है, निर्भरता का घटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। ठीक है, ये अब ये कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। ठीक है, कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन में सीधा अगर ये ऑप्शन डाल दे कि राज्य सरकार घटा सकती है, तो वो अपन को करेक्ट ही लगता है कि राज्य सरकार घटा सकती है, पर राज्य सरकार नहीं घटा सकती, राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। फिर धारा है 37। 37 में क्या है, पद की शपथ। अब किसके पद की, अध्यक्ष और सदस्य सदस्य के पद की शपथ। ठीक है, इसमें अब जो शपथ होगी वो कब ली जाएगी, प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह के भीतर ली जाएगी। ठीक है ना, प्रथम बैठक हुई उसके 1 माह के भीतर भीतर ये शपथ ले लेंगे। फिर कौन दिलाएगा इसको, शपथ कौन दिलाएगा, अध्यक्ष और सदस्य को राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है, अब ये राज्य सरकार वाली चीज याद रखना, क्योंकि ये अमेंडमेंट से पहले यहाँ पर जिला कलेक्टर था, जिला कलेक्टर शपथ दिलाता, पर जिला कलेक्टर के पास वैसे ही हजारों काम है, तो ये शपथ राज्य सरकार ने कहा हम खुद ही दिला देंगे, या हमारे द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति दिला देगा। फिर अब इसमें याद रखना कि अगर ये शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर कह दिया ना, तो वो वाली अवधि शामिल नहीं होगी। ठीक है, बस एक बार दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये पद की शपथ ली कब जाएगी ये वाली चीज ध्यान रखना, प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह के भीतर।
दिलवाएगा कौन? राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। फिर धारा 38 में अपन बात करेंगे त्याग पत्र की। ठीक है, सदस्य का त्याग पत्र किसको देगा? सदस्य त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है ना। होगा क्या कि एक नोटिस देगा, ठीक है ना, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, तो वो नोटिस किसको देगा? त्याग पत्र के तौर पे अध्यक्ष को देगा। अब कब से प्रभावी होगा? या तो 15 दिन में, या फिर अध्यक्ष का त्याग पत्र स्वीकार कर लेगा ना उस तारीख से, जो भी पहले होगा, या तो 15 दिन होने चाहिए। ठीक है, अब अध्यक्ष मान लो 10 दिन में ही कर दे तो 10 दिन मान लो, और फिर अध्यक्ष अगर 16 दिन लगा दे तो 15 दिन में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है ना। तो धारा 38 में क्या है? सदस्य का त्याग पत्र है। फिर धारा धारा 39 में क्या है? सदस्य का हटाया जाना। अब धारा 39 में, ठीक है ना, धारा 39 में सदस्य का हटाया जाना। हटाया कैसे जाएगा? देखो, एक तो पहली चीज है, लगातार 3 से अधिक साधारण बैठक में अनुपस्थित अगर रहेगा तो हटा दिया जाएगा। फिर धारा 37 के अनुसार अगर शपथ ना ली हो तो, है ना, धारा 37 में अपन ने देखा ये पद की शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये पद की शपथ अगर नहीं ली है तो फिर इसको हटा दिया जाएगा। फिर धारा 14 और 24 के तहत अगर निरहर हो, अब 14 और 24 में अपन ने जो निरहरताएं पढ़ी थी, अगर वो भी हैं तो भी इसको हटा दिया जाएगा। फिर अगर पद का दुरुपयोग करता है तो, ठीक है ना, ये 4 कंडीशन। ठीक है, फिर ये बताएगा कौन भाई? तो जांच करवाएंगे। जांच कौन कराएगा? राज्य सरकार खुद, या फिर राज्य स्तरीय सेवा का प्राधिकारी, मतलब एसडीओ रैंक का ऑफिसर कर देगा। फिर जांच के समय सदस्य पद पर रहेगा। जब जांच चल रही है ना तो सदस्य पद पर रहेगा, पर राज्य सरकार है ना, निलंबित फिर भी कर सकती है उसको। और फाइनल ऑर्डर होगा उसको राजपत्र में प्रकाशित करेंगे। और ये बात याद रखना कि ये न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जो फाइनल ऑर्डर आएगा इसको, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जांच कराई है, ठीक है, एसडीओ ऑफिसर से जांच कराई है राज्य सरकार ने, तो इसको अब है ना न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। फिर अपन देखते हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी कि अभी जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है ना, वो धारा 39 में हुआ है। अब धारा 39 में जो अमेंडमेंट है वो तो आप एक बार बाद में अपन लोग देख लेंगे, पर ये याद रखना कि अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट है मार्च में हुआ है, वो मार्च में, और वो अमेंडमेंट धारा 39 में हुआ है। ठीक है ना, वो सदस्य को हटाए जाने से लेकर लेने से रिलेटेड कुछ बात है कि, है ना, अगर सदस्य को हटाना है तो 1 माह में ही वो याचिका दायर करनी होती है। तो उसको उसका टाइम वगैरह एक्सटेंड किया है, तो वो अपन बाद में देख लेंगे लास्ट टाइम पे। फिर है धारा 40। धारा 40 में क्या है? पदावधि की समाप्ति के बाद कथनों की जांच। अच्छा, मान लो कोई रिटायर हो गया, है ना, तो रिटायर होने के बाद कथनों की जांच नहीं होगी क्या? तो कथनों की जांच होगी भी, है ना। आप रिटायर हो जाओ, आप नौकरी छोड़ दो, आप कुछ भी करो, ठीक है ना, पर कथनों की जांच तो होगी। ये पदावधि अगर सदस्य की समाप्त भी हो जाए, ठीक है ना, आप 5 साल पूरे हो गए, दूसरी सरकार आ गई, तो क्या जांच नहीं होगी? तो भी जांच होगी। तो धारा 40 में क्या है? पदावधि की समाप्ति के बाद कथनों की जांच। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं इनको। तो धारा 31 में हमने देखा क्या है? निर्वाचन याचिका, कब? 1 माह में। फिर है धारा 32 में जिला न्यायाधीशों को आदेशों आदेशों से अपील, कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में। धारा 33 में क्या है? समस्त सदस्य या फिर 2/3 सदस्य, है ना, इनका निर्वाचन रद्द हो जाता है तो उसकी दशा में। और फिर धारा 34 में क्या है? आदेशों की अंतिमता। धारा 35 में क्या है? निर्हरताएं 28 और धारा 28 और 29 वाली। और धारा 36 में क्या है? निर्हरता का घटाया जाना या उसकी कालावधि को कम करना। धारा 37 में क्या है? पद की शपथ, अध्यक्ष और सदस्य के पद की शपथ। धारा 38 में क्या है? त्याग पत्र, है ना, सदस्य का। धारा 39 में क्या है? सदस्य का हटाया जाना। और धारा 40 में क्या है? पदावधि की समाप्ति के बाद कथनों की जांच। ठीक है, तो ये हमने धारा 40 तक कर लिया है। कल हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में इसको धारा 50 तक तो ये हम लोग फिनिश कर ही देंगे, और उसके बाद में आगे का देखते हैं, अध्याय 3 जो है वो देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।